ध्यान दो, 9th का फिजिक्स है, पहला चैप्टर विज्ञान एवं मापन। इसमें पार्ट 23 में तुम लोगों को मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है। पार्ट 22 में 2 प्रॉब्लम बतलाए थे, इसमें 6 दिया हुआ है, बाकी 4 यहाँ पर है। तो पहला है लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है। मालूम है ना, आयतन क्यूब में होता है लंबाई गुने चौड़ाई, मीटर लोगे हाँ गुने ऊंचाई, मीटर गुने मीटर गुने मीटर। तो लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है, यानी घन मीटर है, और उसका द्रव्यमान 3510 किलोग्राम है। तो लोहे का घनत्व कितना है? लोहे का टुकड़े का आयतन है, कोई टुकड़ा होगा, जैसा भी हो उसका आयतन दिया हुआ है। लोहा का जो कण होगा वो कितना है, लोहे के साथ घनत्व कहता है निकालने। तो घनत्व की परिभाषा इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को कहते हैं। मान लो लोहे के एक टुकड़े का आयतन V है, V हो गया आयतन, ये सब बतला दिए हैं। जस्ट रिवाइज, किसी भी पिंड का आयतन अगर V है, किसी भी पिंड का आयतन उस पिंड के आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को कहते हैं। किसी भी पिंड का घनत्व, घनत्व क्या है? किसी भी पिंड का घनत्व उस पिंड के आयतन में उस पिंड का कितना मात्रा उपस्थित है उसको कहते हैं। तो V आयतन में मान लो अगर किसी पदार्थ का m मात्रा उपस्थित है, V का भी मान होगा, m का भी मान होगा ना। तो इसीलिए इकाई आयतन में m/v होगा। बात याद आई पिछले पाठ की? तो इकाई आयतन में कितना पदार्थ का मात्रा है, तो m/v, इसी को कहते हैं डेंसिटी, यानी D बराबर m/v पढ़ाया है ना। तो यहाँ पर दिया हुआ है लोहे के एक टुकड़े का आयतन, यानी लोहे के टुकड़े का आयतन दिया हुआ है। आयतन को V से व्यक्त करते हैं। ये दिया हुआ है तुमको 0.45 मीटर क्यूब, यानी घन मीटर, तथा उसका द्रव्यमान, और द्रव्यमान उसी लोहे का टुकड़ा का द्रव्यमान यानी मास m, ये दिया है 3510 किलोग्राम। तो फार्मूला पर सेटिंग कर दो। इसीलिए घनत्व D बराबर क्या होता है? m/v, यानी मात्रा बटा आयतन, m/v होता है ना। अब घनत्व निकालना है, तो लोहा के पिंड का मात्रा है 3510 किलोग्राम, तो मात्रा का मान बैठा दो, 3510 किलोग्राम बटा आयतन कितना है 0.45 घन मीटर क्यूब, इतना है। ये हो गया तुमको 3510, दशमलव है तो दशमलव को तोड़ दो, 45/100 होगा। ये किलोग्राम हो गया, ये m क्यूब, A/B/C के तर्ज पर है, C ऊपर आ जाएगा। तो 3510 गुने ये 100 बटा 45 kg m क्यूब को ऊपर लाएंगे तो माइनस में पावर आएगा, ये घातांक में बतलाए हैं। इसको काटो, 5 से काटेंगे, 9 पंचे 45, 20 पंचे 100, ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया 27, 8 9 9 81, 390 हुआ। तो ये हो गया तुमको उत्तर पर 00 ना किलोग्राम, या तो बटा दो, बटा नहीं दोगे तो m का पावर माइनस, कितना घनत्व हो गया किलोग्राम, प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर लोहा के आयतन में 7800 किलोग्राम लोहा है। इसका अर्थ ये हुआ, समझा बात? कोई शंका है तो पूछो, तभी इस पर कोई शंका भी है सीधा। लोहा के अंदर जो कण है लोहा का, यानी लोहे का कण, अरे आयतन का अर्थ क्या होता है? मान लो ये लोहा का छड़ है,
तो लोहा का जो छड़ है तो इसका आयतन, तो इस छड़ के द्वारा कितना चारों ओर जगह घेरा गया है, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो उतना आयतन मान लो 5 घन मीटर आयतन है, तो लंबाई चौड़ाई और गुना ऊंचाई का गुणनफल है 5 घन मीटर। तो इसमें कण की जो चर्चा कर रहे हो तो कणों से ही ना लोहा बना है, खोखला तो नहीं है, समझा बात। अगर ये मारकर मान लो सब कुछ निकाल लोगे तो ये खोखला हो जाएगा, फिर भी इसका आयतन होगा ना, खोखला है तो जितना आयतन होगा उतना पानी इसमें आएगा। एक गिलास होता है तो गिलास में जैसे देख लो ये गिलास है मान लो, तो गिलास खाली रहे या भरा हुआ रहे, जगह कितना है, गिलास कितना जगह घेर रहा है वायुमंडल में, वही उसका आयतन है। लोहा का टुकड़ा वायुमंडल में इतना 4-5 घन सेंटीमीटर है जगह, घन नहीं मीटर क्यूब, घन मीटर, घन मीटर इतना घन मीटर जगह घेर रहा है। और इसका हाँ वायुमंडल का मतलब हुआ तो बेंच पर रखो, तो हम लोग हैं, बेंच भी है ना वायुमंडल में, हम लोग हैं वायुमंडल में। घनत्व निकला तो घनत्व का ऐसा यूनिट नहीं मालूम है, बतलाए थे ग्राम प्रति मिलीमीटर। एसआई में जैसे मात्रा का क्या होता है, किलोग्राम एसआई यूनिट, आयतन का मीटर क्यूब, तो एसआई मात्रक में सब कुछ आप पढ़ना है। बोलो इस हिसाब पर कोई शंका है? 1 मीटर तुमको क्या लगता है, 100 सेंटीमीटर मान लो यहाँ से लेकर के कहाँ तक होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसमें दिया है तो इतना आंसर आया 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर में आएगा, समझा। मतलब वायुमंडल के 1 घन मीटर में 7800 किलोग्राम। हाँ 1 घन मीटर अगर लोहा का आयतन है तो उसका वजन कितना होगा, द्रव्यमान 7800 किलोग्राम। चलो तो इसको उतारो तो लोग इस हिसाब को समझ गया। बोलो क्या डाउट है, घनत्व का कंसेप्ट नहीं मिला है। आयतन आयतन और घनत्व में क्या अंतर है? दोनों में तो जैसे उसमें आयतन देखो, इस मार्कर को अगर तुम्हारे शर्ट में जेब है तो तुम्हारे जेब में अधिक से अधिक मान लो 10 मार्कर अटेगा, जेब टाइट हो गया, ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ उस जेब में जितना जगह रहेगा उतना ही ना इसमें मार्कर अटेगा, तो वह हो गया आयतन। जैसे इस रूम के बारे में सोचो तो इस रूम की लंबाई भी कुछ है, हमको लगता है 15 मीटर कम से कम होगा, चौड़ाई भी कुछ है, लग रहा है जो 6 मीटर होगा, ऊंचाई भी कुछ है, ऊंचाई लग रहा है 10 मीटर होगा। तो इसी रूम, जिस रूम में हम लोग बैठ करके पढ़ रहे हैं, अब ध्यान दो, रूम की लंबाई कितना, रूम की लंबाई हो गया तुमको मान लो 15 मीटर, ठीक है, एम से मीटर, चौड़ाई मान लेते हैं 10 मीटर होगा ही, 6 मीटर लग रहा है, या चलो 10 मीटर, ऊंचाई भी कुछ होगा, ऊंचाई रखो 15 मीटर होगा, तो रूम का आयतन क्या हो गया, आयतन बराबर लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होगा, तो आयतन हो गया रूम का आयतन भी वॉल्यूम, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कितना हो गया, 15 मीटर गुने 10 मीटर गुने 15 मीटर, 2250 हो जाएगा। मीटर को 3 बार गुना करेंगे तो घन मीटर, 2250 घन मीटर होगा इस रूम का आयतन, समझ गया। अब कोई कहेगा रूम में हवा का घनत्व क्या है, तो हवा तो सब जगह है, इस रूम में हवा है न जी, मान लो रूम के हवा को अगर हम तौल ले, वजन कर ले, द्रव्यमान निकाल ले, तो मान करके चलो ना 50 किलो से कम नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। तो इस रूम में कितनी हवा है,
रूम में हवा की मात्रा को m कहते हैं, मास मान करके चलो 50 किलोग्राम है। तो अब हवा का घनत्व तो कैसे निकालोगे? रूम में हवा का घनत्व, तो घनत्व का अर्थ होता है इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को, मात्रा मतलब द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं इकाई आयतन में। इकाई आयतन का क्या अर्थ हुआ? यहाँ घन मीटर है 2250 घन मीटर, तो 1 घन मीटर हो गया इकाई आयतन होगा। ये सब बतला दिए हैं ना। तो इकाई आयतन में कितनी हवा है? तो अब 2250 घन मीटर इस रूम का आयतन है, तो लिखेंगे चूंकि 2250 घन मीटर आयतन में कितनी हवा है? 50 किलोग्राम हवा है, इसीलिए इकाई आयतन में यानी 1 घन मीटर में 50 बटा 2250, 50 ऊपर दिए तो केजी ऊपर आएगा, घन मीटर नीचे आएगा। घन मीटर का मतलब मीटर क्यूब। 1 घन मीटर में इसको काट दो तो 0 0 कट करके हट गया, ये हो गया 5 से कटेगा 5 45 होगा। 1 बटा 45 किलोग्राम मीटर क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो मीटर पर पावर -3 हो जाएगा, इतना होगा। अब सोचो 1 किलोग्राम का 45वां भाग प्रति, नीचे में रहेगा तो प्रति कहलाता है, बटा का मतलब प्रति, अब मीटर क्यूब बटा के ऊपर ले गए तब न मीटर में माइनस हुआ पावर 3, समझ रहा है। तो 1 किलोग्राम का 45वां भाग प्रति घन मीटर हवा है, यानी 1 घन मीटर में यहाँ निकालेंगे 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, 1 मीटर ऊंचा, घन मीटर, 1 घन मीटर जगह ले लो तो उस जगह में कितना हवा है? हाँ, तो 1 किलो का 45वां भाग, 1000 ग्राम का 45वां भाग कितना होगा? मोटा मोटी 20 ग्राम से कुछ अधिक होगा, थोड़ा सा होगा ना जी, 22 ग्राम के आसपास होगा, यानी प्रति घन मीटर 22 ग्राम हवा है। जो क्वेश्चन है लोहे के एक टुकड़े का आयतन 0.45 मीटर क्यूब है, तो मतलब उसका लंबाई कुछ होगा, चौड़ाई भी कुछ होगा और ऊंचाई भी, तब उसका मतलब आयतन आया है। हाँ, तो इसका मतलब उस लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान है 35 से 10 केजी, तो लोहे का घनत्व उससे कम होगा। लोहे का घनत्व निकालना है, तो अब लोहे का जो घनत्व निकालोगे तो यहाँ तो क्लियर है ना, लोहे का घनत्व मतलब उससे भी कम, इकाई आयतन और कम। घनत्व हमेशा इकाई आयतन में निकाला जाता है। अब एक एक नियम पे बनाओगे तो चूंकि 0.5 m³ का मतलब घन मीटर में 3510 किलोग्राम, इतना घन मीटर में या इतना घन मीटर का द्रव्यमान, इतना घन मीटर लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान कितना है? 3510 किलोग्राम, यही न है। इतना घन मीटर लोहे का, तो इतना घन मीटर आयतन वाले लोहे का, ये भी लिख दो तो और क्लियर होगा। इतना घन मीटर आयतन वाले लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान इतना किलोग्राम है, इसीलिए 1 घन मीटर, 1 घन मीटर हो गया, 1 घन मीटर इकाई आयतन हुआ, इसीलिए 1 घन मीटर आयतन वाले लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान एक एक नियम से दायां ऊपर 3510 किलोग्राम बटा 0.45 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। इकाई आयतन में इतना लोहा है, अतः लोहे के टुकड़े का घनत्व, तो घनत्व तो कहते ही हैं किसको? इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ के मात्रा को। तो इकाई आयतन का मतलब हुआ, यहाँ घन मीटर है तो 1 घन मीटर, घन इंच रहता तो इकाई आयतन का अर्थ 1 घन इंच, घन सेंटीमीटर रहता तो 1 घन सेंटीमीटर इकाई आयतन, इकाई मतलब 1,
समझा। तो ये कितना हो जाएगा काट करके 3510 बटा 45 बटा 100, तो 100 ऊपर चला जाएगा, 2 जीरो जाएगा, इतना किलोग्राम प्रति घन मीटर। ये बटा का अर्थ प्रति, यानी ई काट करके कितना होगा 7800 आया था, 7800 किलोग्राम प्रति घन मीटर, यानी 1 घन मीटर में 7800 किलोग्राम लोहा है। इसका अर्थ ये हुआ 0.45 घन मीटर, एक से बहुत कम हुआ ना जी। 0.45 को तोड़ोगे तो 45 का 100वां भाग हुआ, नहीं हुआ। 45 रुपया को 100 आदमी में दो तो आधा रुपया भी नहीं पड़ेगा। हमेशा घनत्व इकाई आयतन में निकाला जाता है, तो इसको समझा। तो ये हो गया आंसर। चलो एक एक नियम से दूसरी विधि हुआ। जैसे बोतल है, बोतल खोखला रहेगा अपने, जैसे यहाँ पे बोतल का अंदर वाला आयतन देखो, एक लो खोखला बोतल लो, आयतन नहीं तुमको स्पष्ट रहा। देखो ना, बहुत बोतल है, लो ना। बोतल का अंदर वाला आयतन देखेंगे तो बाहर वाला पानी फेंको ना, लो ना। आयतन, बोतल कितना आयतन घेर रहा है, भीतर में खाली है कि कुछ भरा हुआ, इससे मतलब नहीं है, समझा। मतलब बोतल का बाहर वाला आयतन, तुमको आयतने का कंसेप्ट नहीं आ रहा है। ये जो बोतल है ये वायुमंडल में जगह घेर रहा है। अगर जगह नहीं घेरेगा तो ऐसा ऐसा इस रूम में अरबों बोतल नहीं रख देंगे, तो रूम में उतना ही बोतल आएगा जितना रूम का आयतन है। तो इस बोतल का अब आयतन निकालोगे तो बोतल का आयतन का मतलब सभी दिशाओं में कितना जगह घेर रहा है। देखो ये बेलनाकार है, बेलनाकार में बेलनाकार वस्तु का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई नहीं होता है, लेकिन अंतिम रिजल्ट है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ही होता है। अब मेंसुरेशन पढ़ोगे तो समझोगे, तो आयतन का अर्थ क्या हुआ, इसके द्वारा कितना जगह घेरा जा रहा है। तो जगह कहाँ घेरा जा रहा है, ये अभी पानी में रहता तो पानी में कितना अपने आयतन के बराबर जगह हटाता। आयतन का अर्थ हो गया, जैसे यहाँ पर एक बिंदु दो, तो देखो उत्तर दाईं ओर बाईं ओर ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये ऊंचाई है। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अब जितना जगह घेरे। अगर बोतल खाली है तो इसका मतलब बोतल का खाली बोतल का आयतन कितना होगा, तो ये वाला जो है इसको नगण्य माना जाता है, नहीं के बराबर। ये जितना जगह घेर रहा है वायुमंडल में वही उसका आयतन होगा। मान लेते हैं 10 घन सेंटीमीटर आयतन है, तो इसमें 10 घन सेंटीमीटर खाली है, 10 घन सेंटीमीटर पानी आएगा, यानी कि 10 घन सेंटीमीटर वायुमंडल में जगह। हाँ, इसका अर्थ है 10 घन सेंटीमीटर वायुमंडल में जगह घेर रहा है। इसको एक बक्सा में रखना है, बक्से का आयतन है 100 घन सेंटीमीटर, तो इसका है 10 घन सेंटीमीटर एक बोतल का आयतन। तो एक बक्सा में कितना ये बोतल आएगा, 10 बोतल आएगा। तो आयतन का अर्थ समझा। अब ये जो है तुमको बोतल, तो मुन्ना का आयतन अलग है। ये अब देखो ये हटा लिए तो बोतल का आयतन तो वहीं रहा, मुन्ना में ये जो खाली जगह है ना, ये इसका आयतन हो गया। मुन्ना जितना जगह घेर रहा है वायुमंडल में, तो वही उसका आयतन हुआ। समझा आयतन के बारे में। एक ट्रक में बालू है, पूरा फुल है, तो ट्रक का जो ये बनाया रहता है सामान रखने वाला पीछे से, तो उसके भीतर कितना जगह है, जितना जगह है वही उसका आयतन हो गया। तो अब मान लो जितना जगह है उतना आयतन हुआ, उतना ही आयतन हम लोग बालू रख सकते हैं। ट्रक में तो पीछे वाला हिस्सा लेंगे, पूरा ट्रक का आयतन, तो पूरा ट्रक का निकालोगे आयतन की, ट्रक के पहिए का भी अलग आयतन होगा, ट्रक का बहुत पार्ट्स होता है, सब का आयतन अलग होगा ना। अब रूम में दीवार का आयतन अलग होगा ना जी, दीवार अलग जगह घेरता है, सब चारों दीवार का आयतन अलग होगा। तो इस दूसरी विधि को भी उतारो। तो क्वेश्चन नंबर 2, 1 फुट को मीटर में व्यक्त करें।
तो 1 फुट को मीटर में बदलोगे, 1 फुट बराबर कितना होता है? 12 इंच। 1 इंच बराबर, तो 12 इंच को बदल दो सेंटीमीटर में। 1 इंच होता है 2.54 सेंटीमीटर, इसलिए 12 इंच 12 गुने इतना cm होगा सेंटीमीटर। इसके बाद सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलते हो? क्योंकि 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होते हैं, इसीलिए 1 सेंटीमीटर 1/100 मीटर, इसीलिए इतना 12 गुने 2.54 cm कितना होगा? तो 1/100 गुने 12 गुने 2.54 मीटर होगा। बोलो। अतः 1 फुट को बदलना था, 1 फुट को इंच में बदले फिर cm में, यानी लिख सकते हैं 1 फुट बराबर, इसको समझा ना, फुट को cm में बदल दिया, इस cm को मीटर में बदल दिए, तो 1 फुट इतना मीटर हो गया ना। तो 12 गुने 2.54, 100 से भाग लगेगा तो 0.12 को तोड़ेंगे तो 12/100 होगा। अब इसको गुना कर देंगे, चलो इसको गुना करो। 12 चौका 48 का 8 बच गया 4, 12 पंचे 60 4 64 बच गया 6, 12 दूनी 24 6 30, 2 4 अंक के बाद 10 इतना मीटर हो गया आंसर। बोलो तो समझा? सिंपल चीज है, इसको उतार लो और ये लंबा हो जाएगा वीडियो। तीसरा चौथा पार्ट 24 में बतलाएंगे।